दोस्तों, वक़्फ वक़्फ के नाम पर चलने वाली पॉलिटिक्स भारत में कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2025 में वक़्फ बिल का पास होना एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि कैसे धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, जिसमें असल उद्देश्य कभी धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। वक़्फ क्या होता है? थोड़ा इतिहास समझते हैं। देखिए, वक़्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जमीन, इमारत या पैसा को अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है, जिसका यूज़ कम्युनिटी वेलफेयर के लिए होता है, जैसे कि मस्जिद, मदरसा, दरगाह या अनाथ आश्रम बनाना। ये प्रैक्टिस मुस्लिम समुदाय में कई सदियों से चली आ रही है। ब्रिटिश पीरियड में भी वक़्फ प्रॉपर्टीज़ का रेगुलेशन लूज़ली स्ट्रक्चर्ड था और इसी कारण कई जगह करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स होने लगे। आज़ादी के बाद इंडिया में 1954 में वक़्फ एक्ट आया, जिसे 1995 में और सशक्त बनाया गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ भी पैसा और प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पॉलिटिक्स आ ही जाती है। आज भारत में वक़्फ बोर्ड के पास लगभग 6 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसका मार्केट वैल्यू हज़ारों करोड़ में है। यानी सिर्फ़ एक धार्मिक इश्यू नहीं, एक मैसिव इकोनॉमिक स्टेक भी है। देखिए, 2025 में लाया गया ये बिल कुछ खास बदलाव लेकर आया है। पहला तो ये कि नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में जगह, यानी सरकार कह रही है कि इससे इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन इसका सवाल ये है कि क्या किसी टेंपल ट्रस्ट में मुस्लिम या क्रिश्चियन को जगह मिलती है? तो फिर वक्फ बोर्ड में ये इंक्लूजन क्या सच में रिफॉर्म है या हस्तक्षेप? दूसरा है कि डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज का रेज़ोल्यूशन अब सरकार करेगी। इससे स्टेट मशीनरी को अधिकार मिलता है कि वो वक्फ लैंड के डिस्प्यूट्स का फाइनल फैसला करे। तो क्या सरकार अब खुद वक्फ लैंड का आर्बिटर बनेगी? सरकार खुद फैसले लेगी? फिर लैंड एक्विजिशन और रीसर्वेइंग का अधिकार भी सरकार के पास है। तो जो ज़मीन पहले से वक्फ के अंडर है, उसका रिकॉर्ड और सर्वे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि जब भी सरकार धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसने का प्रयास करती है, तो उसका मकसद सिर्फ ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है। वैसे भी वक्फ लैंड प्राइम लोकेशंस पर होती हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद जैसे शहरों में। इन ज़मीनों का रीडेवलपमेंट या एक्विजिशन फ्यूचर में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोने की खदान साबित हो सकता है। तो क्या ये रिफॉर्म एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन को सुधारने का प्रयास है या फिर एक वेल डिजाइन्ड लैंड पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक और उदाहरण है कि कैसे धार्मिक सेंटिमेंट्स को डाइवर्ट करके नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। जब देश में शिक्षा, बेरोजगारी, जॉब्स जैसे मुद्दे होते हैं, तब एक धार्मिक मुद्दा उछालकर पब्लिक डिस्कोर्स का रुख मोड़ दिया जाता है। एक तरफ आप कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ धार्मिक संस्थाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इससे आखिरकार क्या संदेश जाता है? यहाँ एक क्लियर पैटर्न है। धर्म के ज़रिए फ़ियर या प्राइड का माहौल क्रिएट करना, लोगों को विभाजित करना और उस विभाजन का लॉन्ग टर्म राजनीतिक बेनिफिट उठाना। मुस्लिम समुदाय के कई रिलीजियस लीडर्स, स्कॉलर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इस बिल का पूरी तरह से अपोज़ किया है। उनका कहना है कि पहला तो ये कि ये धार्मिक ऑटोनॉमी के खिलाफ है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है और तीसरा इससे वक्फ ज़मीन की लूट,
आसान हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक मेजॉरिटेरियन इंटरफेरेंस है। लेकिन ये विरोध मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा कवरेज नहीं पाता, क्योंकि ये पॉलिटिकल नैरेटिव में किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी टाइमिंग भी सस्पिशियस है। इस बिल का वक़्त भी काफ़ी संदेहास्पद है। जब इलेक्शंस के आसार होते हैं, तब इस तरह के बिल्स लाए जाते हैं। इसका एक मोटिव होता है कि पोलराइज़ेशन क्रिएट हो, या तो फ़ियर के ज़रिए, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इनसिक्योर फ़ील करवाना, या मेजॉरिटी प्राइड के ज़रिए कि भाई देखो, हम रिफ़ॉर्म लेकर आए। लॉन्ग टर्म में ये एक इलेक्टोरल प्लेबुक बन चुका है, जिसमें धर्म, ज़मीन और कानून का कॉकटेल बनाकर पॉलिटिकल लाभ निकाला जाता है। वक़्फ़ ज़मीन का ऑडिट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के। रिलीजियस बोर्ड्स को एम्पावर्ड, प्रोफ़ेशनल और ऑटोनॉमस बनाया जाना चाहिए। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लैंड रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंट हों, सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए, ना कि सिर्फ एक समुदाय के लिए। पब्लिक डिस्कोर्स को धार्मिक राजनीति के ट्रैप से निकाला जाए और असली मुद्दों यानी कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था और हेल्थ केयर पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर धार्मिक कानून का असली मोटिव उसके लिखे गए क्लॉज़ेज़ में नहीं, उसके लागू होने के तौर तरीकों में छिपा होता है। आज वक़्फ़ एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन नहीं, एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिसोर्स बन गया है, जिसको कंट्रोल करने के लिए राजनीति हर हद पार करने को तैयार है। जब तक हम अपने वोट से इस टैक्टिक्स को पुरस्कृत करते रहेंगे, तब तक धर्म पॉलिटिक्स का मास्क बना रहेगा। आपका क्या कहना है? क्या ये बिल वक़्फ़ सुधार के लिए है, या एक नए राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि लोग असली इश्यूज़ पर बात करें, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, धर्म की आज़ादी तभी तक है, जब तक उसका मिसयूज़ वोट के लिए नहीं होता। वक़्फ़ के नाम पर चलने वाली पॉलिटिक्स भारत में कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2025 में वक़्फ़ क बिल का पास होना एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि कैसे धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, जिसमें असल उद्देश्य कभी धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है।